सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ शेरों वाली, पहाड़ा वाली, चिंतपूर्णी, नैना देवी, वैष्णो देवी, कामाख्या देवी। सभी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे सभी साथी मित्र, शिष्यगण, श्रेष्ठ जन, विद्युत जन सभी माता के बारे में जाने और माता की आराधना, पूजा, जाप करें। माँ आज शक्ति है जिससे पूरा संसार चलता है। अगर किसी जीव में शक्ति नहीं होगी तो शक्ति के बिना भक्ति भी नहीं कर सकता। रचना तो ब्रह्मा जी के द्वारा हो गई, लेकिन शक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो माता का ही। आज शक्ति जगदम्बा माता हम सभी के अंदर एक शक्ति के रूप में विद्यमान है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और हमारे शरीर की गतिविधियां जो भी हो रही हैं, सांस लेना, नाड़ी चलना, बातचीत करना, बोलना, चलना फिरना, काम करना, जो भी है वो सब शक्ति की देन है। और शक्ति के बिना शिव में जो छोटी मात्रा होती है वो भी शक्ति का प्रतीक है। अगर वो मात्रा को हटा दिया जाए तो शिव की जगह शव हो जाएगा। अर्थात बिना माता के कोई भी चीज संभव नहीं है। हमारे प्यारे प्यारे भक्त व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, जल भी छोड़ देते हैं, फल भी छोड़ देते हैं। अच्छी बात है, इसमें शारीरिक शुद्धि भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत आवश्यक है कि अपने विचारों में शुद्धता लाएं। अब घर में माता भूखी बैठी हैं और दुर्गा माता को आप भोग लगा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, हलवा पूड़ी चढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। पहले आपके घर में माता पिता प्रसन्न होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी देवी देवता की आराधना करेंगे तो आपसे वो प्रसन्न रहेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि 9 दिन तो कम से कम, वैसे तो हमेशा सदा जीवन भर माता पिता की सेवा करना चाहिए, लेकिन 9 दिन विशेष अपनी माँ की भी आराधना, पूजा, भक्ति करना चाहिए। आराधना पूजा क्या करना, उनके लिए समय से उनको नहलाना, उनको वस्त्र देना, उनको भोजन देना, उनको अच्छे अच्छे भोजन खिलाना। अगर वो माता को आप प्रसन्न करके आओगे मंदिर में तो ये माता तो यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। माँ से ही माँ प्रसन्न होती है। जिसकी माँ प्रसन्न नहीं है उसके घर में कभी देवी देवता की कृपा नहीं रहती है। बड़ा अच्छा बताया गया है, कुछ पंक्तियां स्वरचित, गौर से सुने। एक माँ की कहानी है कि विधवा हुई जवानी में थी तकदीर की मारी, नाम था लीलावती, थी गांव की नारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा। कुछ समय के बाद भगवान ने उसकी गोद में दिया एक सुंदर सा बच्चा। देख लेती थी उसे, प्रसन्न होती थी, सूखा करे उसके लिए खुद गीले में सोती थी। भावनाओं में थी
आस्था इरादा सख्त कट्टर था। माँ की दुआओं से बेटा बना कलेक्टर था। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था। माता के सारे दुख वो भूल बैठा था। आकर के जब घर में पत्नी ने कहा, अजी मेरी दुर्दशा बहुत कुछ होली, अब मुझे अच्छी नहीं लगती है माँ की बोली। आंखों में लालिमा थी लड़के, आंखों में लाली थी और होठों पर गाली थी। धक्का देकर बेटे ने मां घर से निकाली थी। न देह में दम थी न फुर्ती थी चाल में, बेचारी नौकरी करने लगी एक अस्पताल में। कुछ समय बीता, बीमार पड़ गया उसका बेटा कलेक्टर साहब। ये विधि का विधान है, कभी मासा कभी तोला। उसकी दुर्दशा देख करके डॉक्टर यूं बोला कि जितने यहां खड़े हैं बात मेरी मान ले, और ये जी सकता तभी जब कोई गुर्दे का दान दे। तो उसकी पत्नी के पास गए, कहा ये जिंदा तभी हो सकता है जब कोई इसको दूसरा किडनी जो होती है दे दे। पत्नी कहने लगी, मैं जीऊं या ये जी, बात तो बराबर है। मैं अपनी किडनी दे नहीं सकती, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। सुन रही थी मां उसकी पर्दे के आड़ में। मां दौड़ करके गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब एक बार फिर से इस बेटे को देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही हूं, मेरे किडनी निकाल लो। डॉक्टर बोला, इस तरीके से और कोई लड़ नहीं सकता और मां के सिवा ये काम दूजा कोई कर नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना है कि मेरा पिता सभी देवताओं से श्रेष्ठ है और माता की पूजा करो। पिता देवताओं में स्वर्गीय खम्भ है और माता की पूजा करो, ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। जय माता दी, जय श्री राम।